गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आजकल सबसे ज़्यादा परेशानी का विषय क्या बन गया है? आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि आए दिन माँ बाप के हाथ से पाली हुई, इतनी प्यार से नाजों से पाली हुई बच्चियों को काटा जा रहा है। इसमें सारी गलती उन बच्चियों की नहीं है, माता पिता की भी बराबर की गलती है। वो क्यों है? आज आपको इस साखी से पता चल जाएगा कि किस तरह से हमें अपनी बेटियों और बेटों को बड़ा करना चाहिए। हम हमेशा बेटियों को धमकाते हैं कि तूने अगर ऐसा किया तो तेरी टांगे तोड़ देंगे, तूने अगर ऐसा किया तो तेरे साथ ऐसा कर देंगे। आप इतना प्यार देने के बाद में अपने बच्चों की नज़र में खुद विलेन बन रहे हो, और जो रियल मायने में विलन होते हैं वो आपकी बेटियों से मीठी मीठी बात करके उनकी नज़र में भले हो जाते हैं। क्योंकि जो कच्ची उम्र होती है ना लड़कियों की, उस समय बच्चा मेंटली सुकून चाहता है। हमेशा हमारे घरों में देखा गया है, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोचता, जबकि ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है जिसको इग्नोर कर दिया जाता है और वो घातक रूप ले लेता है। आपके जिगर के टुकड़े को उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। इतना होने पर भी पेरेंट्स को क्यों अकल नहीं आ रही है? इतना लाइटली ले रहे हैं, मानसिक उसकी स्थिति को इतना लाइटली क्यों लिया जा रहा है? आज की डेट में फिजिकली हेल्दी होने से पहले मानसिक रूप से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी फिजिकली हेल्दी होना ज़रूरी है, उतना ज़रूरी मानसिक रूप से हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, हमारी बेटियों के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्हें डराने धमकाने की बजाय कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, उन्हें पहले सच्चाई का आईना दिखाओ कि जो हम हैं, हमने तेरे लिए क्या किया है, आज तक तुम्हारे लिए हमने क्या मुसीबतें झेल के किन सरकमस्टांसिस में तुम्हें पाला है। और फिर उन लोगों की सच्चाई बताओ जो लोग बच्चों को बातों में, मीठी मीठी बातों में फुसला लेते हैं, और उनका अंजाम दिखाइए। आजकल जो न्यूज़ में चल रहा है, प्लीज़ अपनी बच्चियों को दिखाएं कि आप ऐसा करते हैं तो देखिए मीठी मीठी बातों में फंसाने वाले लोग आपके साथ क्या करेंगे। ये डर होना उनके मन में ज़रूरी है, ना कि आपके खिलाफ डर होना ज़रूरी है। आप क्या करते हैं? उल्टा करते हैं उनके साथ। आप अपने खिलाफ ही मन में डर बिठा देते तो आप विलन बन गए। आपकी बात वो नहीं सुनेंगे, सॉरी, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे वो, क्योंकि आप मेंटली उनको टॉर्चर कर रहे हैं। तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो ये बताएगी कि हमें अपनी बेटियों को सही मायने में कैसे रखना चाहिए, कैसे बड़ा करना चाहिए। और उस समय, जिस समय उनकी मानसिक हेल्थ की बात आती है, जिस स्टेज पर जब उनकी कच्ची उम्र होती है, तो उस समय पर उनकी मानसिक हेल्थ को किस तरीके से आपको उन्हें मानसिक रूप से हेल्दी करना है। जिस दिन आपने कच्ची उम्र में अपने बच्चियों को मानसिक रूप से हेल्दी कर दिया, ये अश्योरिटी दिला दी कि आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई कर ही नहीं सकता, और आप उनके लिए कभी बुरा कर ही नहीं सकते हो। जिस दिन ये यकीन बच्चों को आ जाएगा ना, कोई भी बेटी अपने बाप का घर छोड़कर नहीं भागेगी, कोई भी बेटी अपने माँ बाप को धोखा नहीं देगी, और कोई भी बेटी किसी भी इस तरह के कसाई के हाथों जाके कटेगी नहीं। तो आइए गुरु प्यारी की साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक बहुत प्यारे परिवार की, जिसमें पत्नी अपने पति से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी पायल को, कल रात को खाना भी नहीं खाया और रो भी रही थी। अभी सुबह जगाने गई तो फिर से रो रही थी। वजह पूछी तो बस इतनी कही कि प्लीज़ माँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद उसे किसी ने प्यार में धोखा दे दिया है। डर लगता है कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचाए। पति थोड़ी खामोशी के बाद कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर
वो अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं। पिता कहते हैं, हाय पायल, कैसी हो बेटा? बेटी कहती है, प्लीज पापा, मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, मगर एक शर्त है। बेटी बोलती है, बोलिए। पिता कहते हैं, बस तुम्हें एक बकवास कहानी सुनाना चाहता हूँ, तुम सुन लो, फिर हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ओके? बेटी कहती है, ठीक है, सुनाइए। तो पायल के पिता सुनाते हैं कि आज से करीब 20 साल पहले एक राजा हुआ करता था। बेहद अमीर उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा जो था बेहद आज्ञाकारी और ईमानदार था। उस राजा को अपने बड़े बेटे पर नाज था। उसकी शादी एक खूबसूरत लड़की से कर दी गई। फिर वो खूबसूरत लड़की यानी कि राजा की बड़ी बहू गर्भवती हो गई। घर में खुशियां ही खुशियां छा गईं, मगर राजा की जिद थी कि बेटा ही हो। फिर राजा ने अपने बहू के गर्भ का चेकअप करवाया तो पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने बेटे को हुक्म दिया कि लड़की को गिरा दिया जाए। आखिरकार बड़ा बेटा आज्ञाकारी था, ना तो करेगा नहीं, मगर पता नहीं उस पागल बेवकूफ को क्या सूझा कि 2 दिन बाद अपना राजपाट, धन दौलत, शान शौकत सब कुछ छोड़ के अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से गायब हो गया। सच कहूं तो वो बड़ा बेवकूफ और पागल था। लोग बेटियों को बोझ समझकर गर्भ में मार देते हैं, और एक वो पागल बेवकूफ एक बेटी के लिए तमाम सुख सुविधाओं को ठोकर मार दी। वो बाप की बात मानता तो आज उसकी जगह राजा होता। ना जाने वो बेवकूफ बेटी के लिए बाप ना जाने किस हालत में होगा। तभी पायल की मां वहां आकर कहती है कि वो बेवकूफ बेटी के लिए पागल शख्स कोई और नहीं, ये तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना मम्मी, नाना नानी को तो मैंने देख लिया, काश पापा अनाथ ना होते, दादा दादी का चेहरा भी देख लेती। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं, तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने के लिए, इसलिए तुझसे सच छुपाया गया। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम ली कि इस घर में तेरे अलावा दूसरी संतान कभी नहीं आएगी। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा। मैंने भी जोर दिया कि वापस जाने को, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो, वहां एक राजा कैसे सांस ले सकता है। अब घर का नजारा अलग था। पायल की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए सम्मान बढ़ रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता कि दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है। भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी, आज भी और सदा ही मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। बेटी ने दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए कहा, पापा आप ही असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। सबकी पलकें गीली थी, मगर वो एक नई सुबह की शुरुआत थी जहां प्रिंसेस फिर से अपनी सियासत में लौट आई थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, आपको उनमें एक अलग व्यक्तित्व दिखाई देता है, क्योंकि बच्चे हर दिन नई आदतों को विकसित करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाता है, आपका बच्चा एक पुरानी आदत को पीछे छोड़ देगा और किसी नई आदत को अपनाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपनी बेटियों को अपने त्याग के बारे में बताएं कि आपने उनके लिए क्या त्यागा है जीवन में। वो एहसास कराएं, उस दर्द को महसूस कराएं, ना कि उनको टॉर्चर करें। उनको मेंटली आप लोग टॉर्चर करते हैं, आपको खुद ही पता नहीं चलता आप उनको कितने गंदे तरीके से मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। आप जब उनको मेंटली टॉर्चर करते हैं ना, जब भी आपकी सारी जो मेहनत आपने अब तक बच्चे पर की है, वो सारी वे मट्टी पलीत आप ही करते हैं, उस पर पानी आप ही फेरने वाले होते हैं। सबसे बड़े गुनहगार आप ही होते हैं। जिस एज में बच्चे को प्यार से समझाने की जरूरत होती है, वहां आप उसको मार से समझाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं कि हम तेरी जान ले लेंगे, तेरी टांगे तोड़ देंगे। और वो जो
कातिल सरेआम घूम रहे हैं, जो आपकी बच्चियों को ठग रहे हैं, वो प्यार से बात करते हैं और आपकी बच्चियां सब कुछ छोड़ के उनके पास चली जाती हैं। क्या आपके अंदर इतना इंसानियत नहीं है कि आप उनसे प्यार से बात कर सको? जो धोखा दे रहे हैं वो मीठी जबान रख रहे हैं और आप प्यार करके भी प्यार नहीं कर पा रहे हो, मीठी बोली नहीं बोल पा रहे हो अपने बच्चों से। क्यों क्यों धकेल रहे हो ऐसे कसाईयों की तरफ? आप खुद धकेल रहे हो अपनी बच्चियों को। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों की मानसिक स्वस्थता का ध्यान रखें, उनकी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, तभी आप अपनी बच्चियों को अपने पास रख पाओगे, यानी कि उन्हें प्रिंसेस बना पाओगे, सही मायने में अपने पैरों पे खड़ा कर पाओगे। और अगर नहीं माने आप तो आपकी बच्चियों की यूं ही जिंदगी तबाह होगी। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।